तो जो सन स्ट्रोक है ना अभी तो कम नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जिस तरह से हैदराबाद में जंगल काटे जा रहे हैं, और जंगल काटने का रीजन क्या होगा, जैसे आप देख रहे होंगे, आपने शब्द सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। क्या सुना है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है कि पृथ्वी का तापमान जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और हमारा ग्लोबलाइजेशन क्या है? हम क्या कर रहे हैं? जो प्रकृति ने हमें सुंदर पर्यावरण दिया है, हम उसे काट करके अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, जमीन को सड़कों से पाट दे रहे हैं, बिल्डिंगें बना दे रहे हैं। और जंगल अगर हम काटेंगे तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए, जो पर्यावरण में जो पक्षी जानवर जो मौजूद रहने चाहिए, जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस बना के रख रहे हैं, हम उस चीज़ को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो प्रकृति इस चीज़ का बदला लेगी। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के कारण लोगों की मौतें भी होंगी। अभी गर्मी तो शुरू हो रही है ना, अभी देखिएगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो और ज़्यादा लोग मरेंगे, क्योंकि हम जो है अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें जंगल काटना है, बिल्डिंगें बनानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, मॉल बनाएंगे और वहाँ पे जा कर के रहेंगे, जबकि जानवर और पेड़ पौधों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो इतनी ज़्यादा आधुनिकता में डूब गए हैं कि हम पेड़ काटते हैं, बबूल का, पीपल का, आम का, बरगद का, और पेड़ काटने के बाद से वहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं? मनी प्लांट लगाएंगे, शो प्लांट लगाएंगे, पाम प्लांट लगाएंगे, इसके स्नेक प्लांट लगाएंगे। सोचिए, हमारी आधुनिकता ये है। तो इस डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो सन स्ट्रोक का जो खतरा है, सन स्ट्रोक जो अभी तो सन स्ट्रोक हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे चलन में आ जाएगा कि नहीं, ये आम बात हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो लक्षण क्या होता है इसमें? अत्यधिक पसीना आता है, चक्कर होती है, और फिर बेहोशी हो जाता है। उपचार क्या है? व्यक्ति को छाया में लाएं, ठंडा पानी पिलाएं। छाया में कैसे लाएंगे? जब कुछ रहेगा ही नहीं, रास्ते में कहीं जा रहा है कोई व्यक्ति और पेड़ ही नहीं है, तो कहाँ से छाया में रहेंगे? कहाँ से छाया में जा कर के रुकेंगे? अभी तो आप देखते होंगे, अभी इक्का दुक्का पेड़ दिख भी जा रहा है। बाइक वगैरह से कहीं लंबे टूर पे जाइए तो आपको पेड़ खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहीं दिखे, हम वहाँ पे जा कर के खड़े हों, थोड़ा सा आराम कर लें। तो ऐसी स्थिति आ गई है। सोचिए, तो हमने अपना ही खुद बेड़ा गर्क कर रखा है, तो फिर कैसे सारी चीज़ें सही हो पाएंगी? ठीक है? तो डेवलपमेंट के नाम पे जो हो रहा है हैदराबाद में, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम सभी को एक साथ आकर के खड़ा होना चाहिए। अभी हैदराबाद के लोग ही अगर उस चीज़ का पूरी तरह से विरोध कर देना तो वो नहीं कटेंगे, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है? समझना होगा।